ये साइलेंटली या यूं कहें तो अघोषित जंगल राज, उसमें जंगल राज आपने ही कहा, और इस सरकार में अघोषित जंगल राज का जो पैमाना अभी देखने को मिल रहा है। अपराध होने के बाद अपराध नियंत्रण की बात होती है, अपराध घटना घटने के बाद अपराधी को पकड़ने की बात होती है। नीतीश कुमार अगर 15 साल से हैं, वो गिनीज बुक में अपना नाम रिकॉर्ड में लगवाना चाह रहे हैं कि हमने कितने बार मुख्यमंत्री बने। इससे पहले आपका राजद का सरकार था, 15 साल से उनके चाचा की सरकार थी, अब भतीजा की सरकार हुई, फिर भतीजा की सरकार हुई, फिर चाचा की सरकार हुई। बिहार के जनता इन्हीं चाचा भतीजा में पीसते आ रहा है। जहां तक अपराध का सवाल है, जहां तक अपराधीकरण का सवाल है, जहां तक दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ों के न्याय का सवाल है, उसकी आज़ादी का सवाल है, तो ये आज़ादी देगा कौन? इसके लिए 30 सालों से बिहार की जनता त्रस्त है। इनका कोई विचारधारा नहीं है, ये सत्ता के भूखे हैं, सत्ता के हवस है इनके पास, और ये सत्ता के हवस में किसी भी हद तक गुजर सकते हैं। चाहे दोनों गठबंधन हो, इंडिया गठबंधन हो, चाहे एनडीए गठबंधन हो, चाहे मोदी जी हो, नीतीश कुमार हो, चाहे जितनी भी पार्टियां हैं बिहार में सत्ता में आज 30 सालों से काम की है, वो सब सत्ता के हवसी हैं। न्यूज जंक्शन बिहार देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिवम। बिहार में लगातार अपराध के ग्राफ बढ़ रहे हैं, लगातार सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, जब जंगल राज की बात होती है तो लालू प्रसाद यादव जी के कार्यकाल की बात होती है, लेकिन तमाम अभी राजनेता घोषित जंगल राज का पर्याय बता रहे हैं। जो अभी महागठबंधन की सरकार है, एनडीए की सरकार है, तमाम लगातार कल विरोध मार्च भी इंडिया के गठबंधन के तमाम नेताओं द्वारा होना है। लेकिन अपराध का ग्राफ जो अचानक बढ़ा है बिहार में, बताइए ना, मुकेश सहनी जो पूर्व मंत्री बिहार सरकार रह चुके हैं, वीआईपी के सुप्रीमो हैं, उनके पिता की गला रेत कर हत्या कर देना, लगातार 5 दिनों से राजधानी में लगातार हत्याएं होना, लगातार पूरे बिहार में हत्या ग्राफ में कहां तक सही है? हमारे साथ मौजूद हैं इस मुद्दे पे बात करने के लिए राघवेंद्र सिंह जी, राजनीतिक चेहरा हैं, युवा राजनीतिक चेहरा है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं शिवहर के। तो सबसे पहले स्वागत है आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके चैनल के जितने भी श्रोता हैं सभी को मेरा धन्यवाद। आपने जो सवाल किया कि बिहार में अभी अपराधीकरण के दौर में बिहार जो गुजर रहा है, और हाल फिलहाल में वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के अभूतपूर्व मंत्री भी रहे हैं, उनके पिताजी का गला रेत कर जो हत्या हुआ है, मेरे समझ से पिछड़ा समाज से आते हैं, और जो पिछड़े की राजनीति करने वाली जो पार्टियां हैं, ये अभी वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जिन्होंने आपने जंगल राज की चर्चा की है, पूर्व में जो मुख्यमंत्री जो रहे हैं आदरणीय लालू प्रसाद जी और नीतीश कुमार जी के जो चाचा भतीजा की सरकार 15 सालों और 15 सालों यार 30 साल से बिहार की जनता जो चाचा भतीजा की सरकार को झेल रहा है, और अपराध में फॉर्मेट में बदलाव हुआ है। यहाँ पे अफसरशाही हुई है नीतीश गवर्नमेंट के सरकार में, उगाही हो रहा है जनता से। ये साइलेंटली या यूं कहें तो अघोषित जंगल राज, उसमें जंगल राज आपने ही कहा, और इस सरकार में अघोषित जंगल राज का जो पैमाना अभी देखने को मिल रहा है। अपराध होने के बाद अपराध नियंत्रण की बात होती है, अपराध घटना घटने के बाद अपराधी को पकड़ने की बात होती है। ये सब बिंदुओं पर चर्चा घटना होने के बाद, वहां प्रधानमंत्री भी पिछड़े समाज से आते हैं, और बिहार में लगातार 30 सालों से पिछड़े समाज की सरकार है, फिर भी पिछड़े वर्ग का मुकेश सहनी राजद में भी, अभी इंडिया गठबंधन में भी है, पिछले दिनों एनडीए गठबंधन में भी थे इससे पहले, यानी कि दोनों गठबंधन में रहे हुए हैं, दोनों नेतृत्व से इनका एक लगाव रहा है। उनके बावजूद भी उनके पिता का गला रेत करके हत्या कर देना, ये बिहार के नक्शे पे अपराधीकरण का एक बहुत बड़ा प्रभाव दिख रहा है। ये बहुत निंदनीय है, और दोनों दलित के नाम पे वोट लेने वाले, चाहे वो प्रधानमंत्री भी हो, पिछड़ा के नाम पे या बिहार सरकार भी हो, इनके नाम पे भी दब्बा है कि अब कौन इनका रक्षक होगा, अब कौन इनको देखने वाला होगा। कहीं ना कहीं जब 90 की दौर की बात होती है, लालू प्रसाद यादव जी कार्यकाल की बात होती है, 90 का दौर, कहीं ना कहीं बिहार का इतिहास कभी नहीं भूल सकता उस 90 के दौर को, जहां तमाम अपराध की बात होती थी, जंगल राज की बात होती थी। लेकिन आपने भी बात की अघोषित जंगल राज, तमाम जो विपक्ष के नेता लगातार आरोप लगा रहे हैं। अभी भाजपा और नीतीश कुमार की सरकार है बिहार में, जो कहा जाता है सुशासन बाबू की सरकार, लेकिन जो हत्याओं का ग्राफ बढ़ा है, गोलीकांड का अपराध बढ़ा है, महिला असुरक्षित है बिहार में,
तमाम बच्चियों के साथ रेप कांड की घटनाएं सामने आ रही हैं। कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि बिहार में अपराध का ग्राफ बनने का मुख्य जिम्मेदार नीतीश कुमार है, गृह मंत्रालय उनके पास है बिहार का। देखिए, जिम्मेवारी तो हम सबको लेना पड़ेगा। नीतीश कुमार अगर 15 साल से हैं, वो गिनीज बुक में अपना नाम रिकॉर्ड में लगवाना चाह रहे हैं कि हमने कितने बार मुख्यमंत्री बने। इससे पहले आपका राजद का सरकार था, 15 साल से उनके चाचा की सरकार थी, अब भतीजा की सरकार हुई, फिर भतीजा की सरकार हुई, फिर चाचा की सरकार हुई। बिहार के जनता इन्हीं चाचा भतीजा में पीसते आ रहा है। जहां तक अपराध का सवाल है, जहां तक अपराधीकरण का सवाल है, जहां तक दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ों के न्याय का सवाल है, उसकी आज़ादी का सवाल है, तो ये आज़ादी देगा कौन? इसके लिए 30 सालों से बिहार की जनता त्रस्त है और सभी लोगों को 30 सालों में देख चुका है। अब बिहार के जनमानस के मन में एक तीसरा रूप, एक तीसरे फ्रंट की चर्चा भी चल रही है और वो फ्रंट आने वाले समय में कुछ दिनों में आप लोगों के सामने दिखेगा भी। और बिहार का आम आवाम, बिहार के युवा एक नए चेहरे, एक नए राजनीतिक, एक नए बदलाव के साथ बिहार में इन चाचा भतीजों की सरकार को उखाड़ फेंकने का भी संकल्प ले चुका है और एक फॉर्मेट भी आपके सामने आ जाएगा। लेकिन ये भी कोई गलत बात नहीं है कि जब 1990 के दौर के बाद जब नीतीश कुमार के शासनकाल में जब बिहार आया तो अपराध तो बहुत लगाम लगा था, लेकिन हाल के दिनों में जैसा कि घटनाओं देखने को मिल रही है, एक देहाती कहावत है, नई बहुरिया आती है तो खूब झमकाती है, समझे कि नहीं? तो नए नए चेहरे जब आए हैं, नीतीश कुमार भी आए थे तो बड़ी सुशासन की चर्चा चली थी, लेकिन इनके सरकार में जो अपराधीकरण का दौर चला है और इनके विचारधारा में जो बदलाव आया है, इनका कोई विचारधारा नहीं है। ये सत्ता के भूखे हैं, सत्ता के हवस है इनके पास और इस सत्ता के हवस में किसी भी हद तक गुजर सकते हैं। चाहे दोनों गठबंधन हो, इंडिया गठबंधन हो, चाहे एनडीए गठबंधन हो, चाहे मोदी जी हो, नीतीश कुमार हो, चाहे जितनी भी पार्टियां हैं बिहार में सत्ता में आज 30 सालों से काम की है, वो सब सत्ता के हवसी हैं, जनता के सुख दुख के सहभागी नहीं है। सत्ता लेने के लिए किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वोट कोई और देता है, वोट देने के समय उनकी पार्टी कोई और होती है, बाद में वो किसी और के साथ चले जाते हैं। ये जनता के साथ खिलवाड़ है, जनता के साथ छलावा है और इन सब तमाम चीजों को देखते हुए जनता अब तीसरे विकल्प के तलाश में है और तीसरा विकल्प कुछ ही दिनों में आपके सामने, आप लोगों के आवाम के सामने आने को तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपके श्रोता को भी बहुत बहुत धन्यवाद। राघवेंद्र सिंह थे हमारे साथ, बहुत मजबूती से अपनी बात रखी इन्होंने। लगातार बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है और घोषित जंगल राज की बात हो रही है, तो हम जंगल राज का आरोप लालू प्रसाद यादव जी के कार्यकाल पे लगता है, राजद के कार्यकाल पे लगता हुआ आया है। लेकिन अभी भाजपा के साथ एनडीए गठबंधन की सरकार है बिहार में, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने कहा नीतीश कुमार जी को लेकर कि सत्ता की हवस, सत्ता की भूख की भी बात की इन्होंने। तो कहीं ना कहीं लगातार सत्ता की भूख के कारण जो बिहार में अपराध का जो ग्राफ बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं से बिल्कुल सही नहीं। और सुशासन बाबू के जो प्रयास दिया जाता है, सुशासन की सरकार, उस सुशासन की सरकार में बात ये साबित नहीं हो पा रही कि अपराध का ग्राफ इतना बढ़ा। मुकेश सहनी जो पूर्व मुख्यमंत्री बिहार सरकार आ चुके हैं, वीआईपी सुप्रीमो है, उनके पिता की हत्या कर देना गला रेत कर, ये बिहार की सुशासन की सरकार के लिए काला धब्बा है। कहीं ना कहीं एक बड़े राजनीतिक संगठन के साथ, उनके पिता के साथ ऐसा हत्या हो जाना बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब देखना होगा, आज हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है नीतीश कुमार जी के द्वारा और इसके बाद क्या निर्णय लिया जाता है बिहार के प्रशासनिक पर, क्या बदलाव किया जाता है, प्रशासनिक अमला में क्या सुधार सामने आता है, वो आगे आपको दिखेगा। खैर, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। कैमरामैन आशीष के साथ मैं शिवम, बहुत बहुत धन्यवाद।